अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियो से मौजूद हैं इसार राना और ताहिर मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस के हवाले से जो है वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। आज समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होगी, लेकिन समाअत के दौरान जो है वो बड़े दिलचस्प जो है वो दलाइल दिए गए हैं जस्टिस साहिबान की जानिब से। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ की जानिब से ये कहा गया कानून को मुअत्तल करने के बजाय रोज़ाना की बुनियाद पर क्या अच्छा हो कि हम सुने और फैसले करें। कानून को मुअत्तल करना भी निज़ाम के साथ साज़बाज़ करने की मुतरादिफ है। इसके अलावा जस्टिस अतल मिनल्लाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल को रोस्टरों पर बुलाया और कहा कि आप क्या अब हमारी पगड़ियों को फुटबॉल बनाकर खेलेंगे, आप क्या जजेस साहिबान को आप धमकाएंगे। तो ये बात उन्होंने क्यों की, इसलिए की क्योंकि कल की जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फैसल वावड़ा साहब ने, उसमें जो है वो अदलिया को और जजेस साहिबान को तनकीद का निशाना बनाया गया। खूब घन गरज वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर आज जो है अदलिया ने खुद नोटिस भी ले लिया है, खुद नोटिस लिया है। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज एक पिक्चर शेयर हुई है बानी पीटीआई की, जिसमें उन्होंने हल्के नीले रंग की जो है वो शर्ट पहन रखी थी। और ये जो पिक्चर है ये सुप्रीम कोर्ट के अहाते से, कोर्ट रूम से जो है वो शेयर हुई है। अब जबकि पाबंदी लगाई हुई है उनकी तस्वीर पर या किसी भी वीडियो के लिए, लेकिन अब जो है जब वो शेयर हो चुके तो उस पर तहकीकात की जाएंगी। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। IMF की शराइत पर आवाम का खून निचोड़ने की नाज़रीन अब एक फिर से तैयारी कर ली गई है और देखना ही होगा कि आगे बजट भी आने वाला है, कितना आवाम पर मज़ीद बोझ डालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द शो विद मलिक साहब। मलिक साहब, जैसे कि हमने देखा कि कल जो है एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फैसल वावड़ा साहब की जानिब से, जिसमें बड़े सख्त अल्फाज के तनकीदी जो है नश्तर चलाए गए अदलिया पर फैसल वावड़ा की जानिब से। तो कैसे देखते हैं आप इसको? आज जो है वो अदलिया ने कह दिया कि हम 3 रुकनी कमेटी बनाने से खुद जो है हम नोटिस लेंगे, 3 जजेस साहिबान होंगे उसमें। अच्छा कमेंट है आपका। कल तो वैसे अगर आप कल की बात करें तो एक से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मुझे याद है, बल्कि राना ने उसकी डिटेल भी दी थी, उसमें तो अपने तलाल चौधरी साहब भी शामिल है। मगर बात लंबी करने के बजाय मैं इसको क्रक्स में अभी पढ़ रहा था। मुस्तफ़ा कमाल को जो MQM के हमारे लीडर हैं, कराची के मशहूर ज़माना, अपने ज़माने के मेरे हैं, मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अगर अपना मुस्तफ़ा कमाल को कोड करें तो हमें आसानी हो जाएगी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो एक तो बड़ी क्रिस्टल एक स्टेटमेंट दी है कि ऐसे लग रहा है, ये मुस्तफ़ा कमाल कह रहा है जैसे अदलिया और फौज आमने सामने है। और मैं उसको जो फर्दर उनकी जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में उन्होंने की है, जो प्रेस टॉक है, उससे जो चीज़ मुझे समझ आई और मेरे अंदर भी ये चीज़ थी कि हमारे यहाँ पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है कि जो रियासत होती है, उसके जो इदारे होते हैं, वो सिर्फ सारे मिलकर उनका एक काम होता है। वो काम होता है आम आदमी की खिदमत, माशरे की खिदमत। चले खिदमत हमारे यहाँ तो बड़ा एक हैवी सा वर्ड है, टू सर्व दी सोसाइटी, टू रूल, टू गवर्न। आप सारे इदारे, अदलिया किस लिए बनी है? माशरे को चलाने के लिए, आम आदमी के लिए बैठी हैं। फ़ौज किस लिए बैठी है? आम आदमी की तफज़ के लिए। वापटा किस लिए बैठा है? आम आदमी को बिजली देने के लिए। तो आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी पार्लियामेंट किस लिए बैठी है? आम आदमी की सहूलत के लिए, कवानीन बनाने। ये दुनिया की वाहद हमारा एक रियासत है जिसकी अपनी लड़ाई नहीं ख़त्म होती। अब मैं सीधी बात करने लगा हूँ। मुस्तफ़ा कमाल ने एक चीज़ तो इस्टेब्लिश की, जी ऐसे लग रहा है कि जैसे अदालतें और फौज आमने सामने। आप सुप्रीम कोर्ट के अतर मिनल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि लग रहा है कि हम पे एक किस्म की प्रॉक्सी वॉर, कोई प्रॉक्सी हम पे बात कर रही है। मतलब ये है, तो जब प्रॉक्सी से मुराद उन्होंने कहा जी कि फैसल वाडा साहब किसी की आवाज़ बने हुए हैं, प्रॉक्सी है। और फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि ये क्या मजाक हो रहा है, हमारी अदालतों में हमारे इदारों को तजलील किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो मुस्तफ़ा कमाल की बात सही साबित होगी कि फ़ौज कह लें, इदारा कह लें, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, अदलिया आमने सामने है, नंबर 1। और दूसरी फिर एक और बात उन्होंने कर दी मुस्तफ़ा साहब ने, वो उसमें भी एक नई जंग, अंदर जंग। अगर पार्लियामान सियासतदान एक इदारा है तो अदालत दूसरा इदारा है, वहाँ पे भी उसने अपनी लड़ाई भी साथ अपना भी 20-20 मैच डाल दी। उन्होंने कहा देखें जी, ये अदालतें हैं, ये हमें कई MNA MPA को बुलाया है राना साहब, और उनको कहा कि आपकी तो दोहरी शरीयत है, आप ठीक है पाकिस्तान के शहरी हैं मगर आपके पास एक और पासपोर्ट है, चले निकले बाहर, असेंबली से बाहर निकले। अब वो भी डायरेक्ट हो गया दिल्ली से। वो कहते हैं जी अपनी बारी से दस देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा सियासतदान भी किसी से कॉन्फ्लिक्ट में जो रियासत का हिस्सा है। मुझे लगता है मेरी फौज भी मेरी है, वो भी अदलिया, वो कह रहा है आमने सामने। तो मुझे समझ नहीं आ रही, आर वी ए स्टेट एट वॉर विद इटसेल्फ? क्या हमारे इदारे अपने आमने सामने खड़े हैं? ये क्वेश्चन है। बिल्कुल सार साहब, जैसे कि मलिक साहब कह रहे हैं कि अदलिया वर्सेस पॉलिटिशियन इस वक्त हुआ हुआ है, कुछ सिचुएशन इस तरह के डेवलप है मुल्क में। जस्टिस बाबर सत्तार की दफ़ा भी दोहरी शर्त का जो मामला सामने है, जिस पर फैसल वावड़ा ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कैसे देखते हैं आप अदालतों को हद पे तनकीद बनाना? किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं? अच्छा, ये मलक ने तो ज़रा आधा क्रेडिट देता ना मुझे।
आपको याद होगा मैंने ये कल बात कह दी थी कि ये अदलिया बामुकाबला एस्टेब्लिशमेंट एक मैच पड़ गया। थोड़ी सी तुमसे मेरी लड़ाई भी तो है ना, इतनी तारीफ तो नहीं ना हो सकती। तो कल ये मैंने ये बात आगाज ही इस बात से किया था कि ये अदलिया का और इस्टेब्लिशमेंट का मैच पड़ गया, और आज वो बात उन्होंने भी कह दी कि उन्होंने कही है मुस्तफा कमाल साहब ने, वो जो जिन्होंने कहा था कि हम क्या शरीफ हुए सारा शहर बदमाश हो गया, ये वो वाले मुस्तफा कमाल हैं तो जिन्होंने बाना था कि हम खुद बदमाश थे किसी दौर में। अब सवाल ये पैदा होता है, मलिक ने जो कहा ना कि ये सारे जितने भी इदारे होते हैं ये होते हैं टू सर्व द नेशन, ठीक है ना, टू सर्व द सोसाइटी। मैं समझता हूँ कि अदलिया भी सोसाइटी की खिदमत के लिए सब कुछ कर रही है, क्योंकि जिस सोसाइटी में अदलिया मजबूत हो जाती है वो सोसाइटी ठीक हो जाती है। जिस सोसाइटी में अदलिया कंप्रोमाइज्ड होती है, जिस सोसाइटी में अदलिया ताकतवर से डिक्टेशन लेके फैसले करती है, जिस सोसाइटी में ताकतवर जो है वो कानून का जाला फाड़ के बाहर निकल जाता है और गरीब मकड़ी की तरह फंस जाता है, वो सोसाइटी कभी भी कामयाब सोसाइटी नहीं होती। हमारे मुल्क में आप देख लेना शहबाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली को, कि उनको अदालतों ने सर्टिफाइड कहा कि ये लोग सर्टिफाइड मुजरिम है, और फिर किसी बिला तहकीक किसी चीज के उनको फारिग कर दिया गया, उनको क्लीन चिट दे दी गई, ठीक है ना। तो ऐसी सोसाइटियां जिसमें मेरा बच्चा तो अगर मोटरसाइकिल पे हेलमेट ना पहने या कम उम्र हो तो जेल चला जाएगा, और उनका बच्चा देखे ना, कल जो दुबई लीक्स आई है उसमें फिर हुसैन नवाज का नाम है। आप दुनिया की कोई लीक्स निकाल लें उसमें शरीफ फैमिली लाजमी होगी बरकत के लिए, ठीक है ना। अब आ जाए वावडा साहब की तरफ, इनके पीरो मुर्शद की तरफ। हर शख्स का ना एक इख्तिताम होता है, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि वावडा साहब कल जो कुछ कह रहे थे, आपको पता है ये जो पगड़ियों से फुटबॉल खेलना, आप तालिबान ने को अब से कुछ अरसे पहले हमारे कुछ नौजवानों के गर्दनें काटी और उनके साथ फुटबॉल खेली थी। वो एक इस्तिलाह है, हाँ। नफरत की इस्तिलाह है, हम उससे नफरत करते हैं, हम उन लोगों से नफरत करते हैं, और वावडा के अंदर कहीं वो चीज मौजूद है जो जिसका उन्होंने इजहार किया। यानी हमारी जुडिशरी जो है वो तो कुछ हवे में पड़ा हुआ पेठा हो गया ना, जो मर्जी उठा ले, जो मर्जी उठा के बाहर फेंक दे। काश अदलिया ने जब उनके जजेस का नाम लेके मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब उनको बेईमान कह रहे थे तब एक्शन लिया होता। काश काजी साहब ने जब एक्शन लिया होता जब पार्लियामेंट में जजेस ब्रदर्स के नाम के साथ करप्ट के उठा के बैनर लगाए गए थे, तो आज शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन अगर देर है दुरुस्त है, अगर कोई भी है इसमें, कोई भी है, चाहे गवर्नर सिंह ने भी कल जो गुफ्तगू की, जी फैसलाबाद वाले वो जो साहब हैं उन्होंने भी जिन्होंने गुफ्तगू की, सबको नकेल डालनी चाहिए। मैं समझता हूँ इमल वली को भी बुलाना चाहिए जिसने जज को बराह रास्त धमकी दी थी। खाली इमरान खान एक खातून को अगर कोई जुमला कह दे तो उस पर बगावत का मुकदमा बन जाए, बाकी जजेस का नाम लेके उन्हें चोर डाकू कहे तो उन्हें कुछ ना कहा जाए, और काजी साहब उनमें जाके बैठ के तकरीरें करें। तो ये जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप दूसरों को जबान देते हैं। बिल्कुल सही। और अब मैं देखता हूँ पार्लियामेंट को, ये भी अतर मिनल्ला ने कहा है, काजी साहब ने नहीं कहा, अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को बुला के कहा कि जी इस तरह कहा जा रहा है तो क्या हम ये समझे कि ये कोई प्रॉक्सी जंग शुरू हुई है। अटॉर्नी जनरल साहब ने खैर कहा कि नहीं मैं भी इस बात को पसंद नहीं करता, हाँ। वो भी कानूनदान है, ठीक है, उन्होंने कानून का साथ दिया, पूरी कौम को कानून का साथ देना चाहिए, और हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं। अगर वो इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं काजी साहब का बैनर उठा के बाहर निकलूंगा, काजी साहब आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हूं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो। मलिक साहब अब देखिए ना, इनके जिस तरह से ये बातें की गई हैं, एक और बड़ी अहम लाइन जो उन्होंने यूज़ करी फैसला ऑर्डर साहब ने कि आप बदमाशी करेंगे तो डबल बदमाशी करेंगे, जिस पर अतुल मिनल्ला साहब ने कहा कि आप क्या हमें धमका रहे हैं। तो इस तरह की बातें करना, और एक तरफ कहा जाता है कि अगर इनके हक़ में फ़ैसले आते हैं तो पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हम खुश हैं, और ना हक़ में फ़ैसले आए या उनके खिलाफ कोई बात कर दें तो ये अदालतों को इस तरह से तनकीद का निशाना बनाते हैं। देखिए अगर आप इस पे बहस करते जाएंगे तो ये पानी की तरह बहस है, आप भी सही मैं भी सही राना भी सही, बात सीधी सीधी है।
आपको कोई एक कॉमन पॉइंट बनाना पड़ेगा जहाँ से आप आगे आएंगे। वो कॉमन पॉइंट बनता है जिस पे एक असूली, कानूनी, अखलाकी एक रैशनल पोजीशन बनती है, दैट इज 73 का कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ से आप चले। ये जो अपनी अपनी पोजीशन लेना है ना, मैं समझता हूँ यही तजाद है, यही जिसको मैं कह रहा हूँ ना कि स्टेट एट वॉर विद इटसेल्फ, एक ऐसी रियासती निज़ाम जो अपने आप से लड़ता जा रहा है। पॉलिटिशियन कह रहा है कि जजेस जिनाब दोहरी शरीयत का फ़ायदा उठाते हैं, हमें नहीं देते। यार आप 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की इब्तदाई है। मुझे तो ये अच्छा लगेगा ना कि ये पॉलिटिशियन, ये अदालत, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये अपना ब्यूरोक्रेट्स ने कितना मज़ा है 73 के कॉन्स्टिट्यूशन पे इकट्ठे सारे हो। जिनको इस कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है जो इस शहर में, इस मुल्क में पैदा हो उसकी तलीम उसका हक है, ये तो हम वायलेट कर रहे हैं। वहाँ इकट्ठे नहीं होंगे। मतलब लड़ाई किस चीज़ की है? सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। तौहीन किस, मतलब मैं कतई नहीं कह रहा कि जजेस की तौहीन हो, रिएक्शन किस पे हुआ है? मेरी तौहीन होगी। इस मुल्क का आइन क्या कहता है कि आप फौज की तौहीन कर ही नहीं सकते, करके तो हो जरा। आइन कहता है आपका, ये मैं कोई जुबानी कलामी इमोशन नहीं दे रहा, मैं कानूनी तौर पे फौज पे क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, उसकी भी तौहीन से निकल के। जज की तौहीन मैं नहीं कर सकता। आपकी इतला के लिए हमारे जो अजीम शहबाज शरीफ साहब हैं, जब ये पहले इनकी हुकूमत थी, आपको पता है इन्होंने कानून बना दिया हुआ है, वो ये है कि आप पार्लियामान की भी तौहीन नहीं कर सकते। पाकिस्तान की पार्लियामान को ये अदालती इख्तियार मिल गया है कि वो किसी को, कोई बंदा पार्लियामान पे बात करे, वो सबसे पहले विक्टिम हमने बनना है साबिन, कि इसको बुला लो, इसको वहीं बुला लो और इसको आप सजा दे दो। तो इस मुल्क में हर एक ने अपनी तौहीन का मसला है। तौहीन तो असल में सिटीजन की हो रही है। तौहीन तो हो रही है 3000 बच्चे की जो एजुकेशन नहीं ले सका, जो सड़कों पे रुल रहा है, और आइन तो कहता है वो जिम्मेदारी रियासत की है। मुझे कोई बता दो, इसमें कोई इदारा बता दो, मैं तो उसको सलूट करूंगा जो अवाम की तौहीन के लिए खड़ा होगा, जो इनका असल काम है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप अदालतों की तौहीन करें, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि मेरी फौज काबिल एहतराम नहीं है, मैं कतई नहीं कह रहा मेरा पॉलिटिशियन गलत है, मगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि खुदा के लिए अगर आपने लड़ाई से निकलना है तो उसका एक ही तरीका है, आप 73 कॉन्स्टिट्यूशन पे चले जाएं, वहाँ से अपने अपने पावर्स ले लें, अपनी अपनी लाइन ले लें और अपनी अपनी हदूद में चले जाएं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। राना साहब, अदालत पे जो भी इस तरह के गैर जिम्मेदाराना इल्जाम लगाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं कार्रवाई ताकि वन फॉर ऑल सॉल्यूशन निकल आए ना। बहुत पहले ये बात आपको बार बार है, यही बात तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि पहले दिन से अगर हमने इस पे अमल किया होता तो शायद आज ये दिन देखने ना पड़ते। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि मैं मलिक की बात को करता हूँ कि सबकी जो है ना तौहीन के किले में सब बैठ गए जाके। ठीक है, इदारे सारे। मुझे ये बताएं कि वो बच्चे जो स्कूलों में नहीं जा रहे, जो मलक कह रहे हैं, क्या ये तौहीन नहीं है उन बच्चों की? आटे की कतारों में खड़ी हुई औरतों को थप्पड़ जब मारे जाते हैं और वो कतारों में गिर के मर जाती हैं, तो क्या ये कौम की तौहीन नहीं है? क्या जब कौम को गंदा पानी पिलाया जाता है और तुम्हारे कुत्तों को भी बाहर की इंपोर्ट की हुई खुराक खिलाई जाती है, तो क्या ये कौम की तौहीन नहीं है? ऐसे ही है। तुम बिजली मुफ्त लेते हो, गैस मुफ्त लेते हो, टेलीफोन मुफ्त लेते हो, तुम टीए लेते हो, तुम मेडिकल की सहूलतें लेते हो, और हमारे बच्चे हॉस्पिटल्स के बरामदों के अंदर पुरलाते फिरते हैं, तो ये तौहीन नहीं है? बिल्कुल। 24 करोड़ लोगों की कोई इज्जत नहीं है, नहीं, सिर्फ आप लोगों की इज्जत है। और दूसरी बात यह है कि ये क्यों हम ऐसा माहौल बनाते हैं कि जिसके सर पे कोई भी एक बंदा उठ के और वो किसी को भी कुछ भी गालियां देना शुरू कर देता है। ये कब तक ऐसा होगा कि जो आपकी नजर में बुरा है उसको तो आप अगर वो ओए भी करे तो आप उसे उस पे गद्दारी का मुकदमा, बगावत का मुकदमा बना दे, और कोई पार्लियामेंट में खड़े होकर आपको चोर डाकू कहे, अपने जलसों के अंदर कहे, तो आप उसको माफ कर देंगे। तो जब करेंगे फिर ऐसे ही होगा। और मैं एक दफा फिर ये समझता हूं कि अदालत के पास एक बार फिर मौका है, ये जब जनरल मुशर्रफ के खिलाफ अदलिया या वकला ने एक स्टैंड लिया था, इस बार फिर अदलिया को एक चांस है बिल्कुल कि वो इस स्टैंड पे खड़े हों। हाँ। और तमाम इदारों को पाबंद करें कि वो अपने अपने आइन की हदूद में काम करें, मुदाखलत भी ना हो। ये जो हमने टू कट यू, जस्टिस कियानी ने इसके अलावा भी केस है, उन्होंने तो यहाँ तक है, मैं वज़ीर-ए-आज़म को भी बुला रहा हूँ, कोई बंदा कोई नहीं वो मैं पढ़ रहा था कि वो कोई शायर हैं जो हुए हैं, उसमें उन्होंने मेरा ख्याल है DGISI को और उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म को भी बुलाऊंगा। तो मुझे लग वही बात वही हो गई ना जो हम कर रहे हैं, जो बेसिकली बात है कि यार ये
इदारे हमने टैक्स पेयर के पैसे पे बनाए। ये जज साहब को जो एयर कंडीशन मिलता है मिलना चाहिए, कोई बुराई नहीं उसमें, मगर वो मेरे टैक्स से है। इसी तरह जो मेरे इदारे हैं, जो मेरी सरकारी सारी मशीनरी है, मुझे तो बार बार लगता है जैसे हमारा कोई रियासत का कॉन्सेप्ट दुरुस्त नहीं है। मलिक साहब मैं आपकी बात काटूं, आई एम सॉरी, आप कीजिएगा। ये हम जब दफ्तर के लिए आते हैं तो मुझे हाई कोर्ट का जो चौक है उससे इधर आना पड़ता है। मेरी गाड़ी अभी ग्रीन हुआ, आगे बढ़ी, अचानक एक पुलिस वाले ने सीटियां मारनी शुरू कर दी, मैं डर गया और उन्होंने कहा सब रुक जाओ। उधर की ट्रैफिक भी रुक गई, इधर की भी रुक गई, मैं भी रुक गया, ये भी रुक गए। और उस एकदम मैंने कहा अल्लाह रहम करे, ये क्या हुआ है। अचानक हाईकोर्ट का दरवाजा खुला और जज साहब की एक गाड़ी जो थी वो वहां से निकली। मुझे नहीं पता वो जज साहब थे या नहीं थे, बहरहाल हाईकोर्ट से साहब ही होंगे, झंडा भी लगा। तो मुझे ये बताएं आइन कहाँ कहता है कि जज साहब अगर निकले तो ट्रैफिक रुक जाएगी और मेरे जैसे 10,000 लोग जिन्होंने अपने अपनी जगहों पर टाइम पे पहुंचना है वो इंतजार करेंगे। सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें अपने आप से कानून पे अमलदारी को शुरू करना चाहिए। बिल्कुल सही। और जुडिशरी जिस दिन खुद पे लागू कर देगी और जुडिशरी जिस दिन खुद ये तय कर लेगी कि हमने भी कानून का एहतराम करना है, उस दिन मेरा ख्याल है मामला बहुत बेहतर हो सकता है। नहीं राना, ये कानून का एहतराम भी एक बड़ा वेग सा लफ्ज़ है। असल में एहतराम तो करना है टैक्स पेयर का, जिसके लिए सजना है महफल असर तेरे लिए से जाइए। सिटीजन इज द डार्लिंग। इस माशरा हो, वियतनाम हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, जो जदीद रियासत का सारा महवर है ना, वो सिटीजन है। अब मुझे बताओ कि हमने एक इदारा बनाया किसके लिए, कि कॉमन मैन जो है वो वीकर ना महसूस करे, ताकतवर उसको खा ना जाए। अदालत का क्या काम है कि अदालत कहते हैं ना, उसकी आंखों में क्यों पट्टी बांधते हैं साहब जी, इसलिए बांधते हैं, इमेज ये है कि जो देवी इंसाफ की है वो देख ही नहीं रही, उसको नहीं नजर आ रहा कि ये बंदे की आमदनी 1 रुपया है या 1 अरब रुपया है, ये बंदा 22वें स्केल का है या पहले स्केल का, ये कॉन्सेप्ट पहले ले लेना। तो आपने तो आंख ही आपकी बंद है और आपको इस कौम ने जो कर्जों में डूबी है, जिसको आपका कचूमर निकाल दिया आपने बिजली के बिलों से, जिसकी जान आपने निकाली है टैक्सों से, वो आपको एक बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। तो आपका इंसाफ ये है कि आपके लिए रास्ता खुला रहे और उसके लिए बंद हो जाए। दिस इज कॉमन सेंस की बात। ये पाकिस्तान ना वाहिद मुल्क है मलिक साहब, कॉमन सेंस की बात। एक सिर्फ आप ब्रेक लेना चाह रही हैं मलिक साहब, ये वाहिद मुल्क है। वो रास्ता लेना चाह रहे, तुम ब्रेक लेना चाह रही हो, आप फैसला लेना चाह रहे हो। तो बात ये कि ये वाहिद मुल्क है मलिक साहब जिसमें 24 करोड़ भूखे नंगे कुछ चंद अशराफिया की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं और उनको एक बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे देते हैं। एक और भी कुर्बानी 15 करोड़ रुपए मलक जाती उम्रा के तहफ़्फ़ुज़ पे खर्च होंगे यही से 15 करोड़। नहीं इतना बड़ा ब्रेन। और 16 अरब रुपए वजीर आजम हाउस की तज़यन और मेरी सैलरी भी डाल दो, वहाँ बहुत बड़े बड़े ब्रेन है, उनकी हिफाजत जरूरी है, आप भी दे दो सैलरी प्लीज। हाजिर होते इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कि नैब तरमीम केस में इमरान खान बजरिया वीडियो लिंक जो है वो आज उनकी अदालत में पेशी जो है वो हुई, और क्या उसमें समात में क्या दलाइल दिए गए, क्या बातचीत रही, इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे। मलिक साहब आज जो है राना साहब काफ़ी खुश नहीं नज़र आ रहे हैं आपको? आज जो है बानिया पीटीआई की कई महीनों बाद एक झलक देखने को मिली है। राना साहब एक कमेंट में करता जो राने से पहले, हम दोनों दाता की नगरी के शहरी, हमें जुमेरात तो वैसे बहुत अच्छी लगती है ना, क्योंकि लास्ट हमारा शो होता है। राना प्लीज। वो ना नाना पाटेकर ने एक फिल्म में कहा था कि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। आज मुझे ऐसे लगा कि साली एक तस्वीर पूरे सिस्टम को हिजड़ा बना देती है। लोग आप अंदाज़ा करें कि जो सुप्रीम कोर्ट की वो वेबसाइट है या यूट्यूब है, 5,000 सब्सक्राइबर थे। इस टाइम मलिक साहब को 1.5 लाख हो चुके हैं वाह वाह एक दिन में। और लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही कि उस शख्स की एक झलक ने पूरे पाकिस्तान की नफ्सियात बदल दी है। लोग उस तस्वीर को हाथ में पकड़ के मिठाइयां बांट रहे हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं इसकी एक झलक पे जमाने वारे जाएं, वो इतना दिलकश है, इसके सदके उतारे जाएं। लोग सदके उतार रहे हैं उसके, यार हो गया आज तो आप उसके सदके उतार रहे हैं लोग वो तस्वीर को। आज इतनी वायरल कोई चीज अगर है तो सिर्फ एक वो तस्वीर है एक शख्स की जिसकी आंखें हल्की सी सूजी हुई है, जिसका चेहरे के ऊपर बहरहाल एक अज़्म है,
हल्के से नीले रंग की शर्ट पहनी हुई आज है। वो कह कहे मारता रहा है सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू पे, और काजी साहब ने भी एक मुस्कुराए हैं। इससे बड़ा कारनामा दिया। मैं काजी साहब को सलूट देता हूँ, उन्होंने आज उनका बयान नहीं रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा जी फिर बयान रिकॉर्ड होगा, लो फिर जीरो तो कम शुरू हो जाएगा, फिर इमरान खान की नई झलक आएगी, नई शर्ट आएगी, नई बात होगी। तो मैं देखिए मलिक साहब, ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि यार जो अवाम के दिल में रहता है उसको शीशे की दीवारों में ना बंद करें आप। जो अवाम के दिलों के अंदर मुस्कुराता है उसको आप लोहे की मुझे तो रानी की नहीं समझ जंजीरों आती, में इतना मतलब इतने छोटे दिमाग से चीज़ों को देखते हो। मैं तो समझता हूँ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए पीटीआई वाले के कारकुनों को, हमदर्दों को। ये अमीर आने से तो मैं मोहब्बत से बात कर रहा हूँ कि यार इतनी मेहनत कर रही है हुकूमत, इतनी मेहनत कर रही है अदालतें, सारे उसको, मुझे लगता है इस मुल्क में सारा हर बंदा जा रहा है इमरान उसके पीछे ही है। मतलब समझ से बाहर भाई साहब हमने अच्छा सुनते जाओ ना जरा, असल में गुस्सा निकालूं। मैंने कल क्या कहा था, ये मुल्क 12 घंटे का है। किधर गया दुबई, किधर गए वो 11 अरब जो कल मैं तकरीर फरमा के गया, वो खा गया, सर लुट गया, वो इशू खत्म हो गया। मतलब मैं तो कहता हूँ वो 11 अरब वालों को 5.5 अरब खान को देने चाहिए। खान थैंक यू। अब जरा गौर करो, कल का दिन मेरे वहाँ पे 3 घर निकल आए, मैं MNA हूँ, मैं MP, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मैं SSB हूँ, मैं अवाम का एक नुमाइंदा था, मेरे पे कितना प्रेशर रखा। थैंक यू वेरी मच। ये तस्वीर, ये हमारा करेक्टर है पॉलिटिकल। अच्छा नहीं मलिक, मैं एक बात बताऊँ हाँ आपको, प्लीज। वो जो लीक्स वाला मामला है ना, वो इतनी आसानी से ठंडा नहीं होगा। आज ही तो खत्म हो वो गया। आज हो गया ना, कोई बात नहीं। वाउडा साहब का गुस्सा के पीछे क्या चीज है, दुबई ठीक है ना, दुबई लीक्स। आपको पता है कि आज पार्लियामेंट के अंदर तारिक बशीर चीमा साहब ने जरताज गुल की सीट पे जाके गंदी गालियां दी हैं। काफी हंगामा बड़ी रही है। गालियां। और वो रोती भी रही ठीक है ना, और यानी अपने चैम्बर इससे में आप जाके। इनके असल चेहरे आपके सामने आ जाते हैं कि एक खातून की जो शख्स इज्जत नहीं कर सकता, और एक होता है फ्लोर पे एक दूसरे को आमने सामने कुछ कहना, किसी की सीट पे जाके और खड़े होकर उसे गालियां और वो देने भी से खातून आपका असल चेहरा बेनकाब वो होता भी खातून है। को। और कहाँ है स्पीकर साहब, कहाँ है पार्लियामेंट के कस्टोडियन, कहाँ है पार्लियामेंट की इज्जत के ऊपर जनाब अली पहरा देने वाले। हम कुछ बोले ना मलक पार्लियामेंट पे तो तौहीन पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके एक शख्स पार्लियामेंटेरियन की तौहीन करे, माँ बहन की गालियां दे, उसको सातों खून माफ है। क्यों नहीं उसको सार्जेंट एट आर्म्स को बुला के उसको बाहर निकाला गया? क्यों नहीं स्पीकर ने उनकी रुकनीत मुअत्तल की? राणा साहब, स्पीकर ने मामला ठंडा करा दिया, कल वो सबके सामने भी माफी मांगी कि पर्सनली चैम्बर में जाके माफी मांग चुके हैं। बात माफी की नहीं है, क्या उन्होंने कहा माफ करती देखें बात फिर वही वाली बात आ जाती है माफी की। हम कल भी इस पे बात कर रहे थे कि जी कौम से माफी मांग ले। भाई कौम के जो चीजें तोड़ी है उसकी माफी कौन देगा? कौम के शोधा का के तौहीन जिसने की उसकी माफी कौन देगा? जरताज गुल की कोई इज्जत नहीं है। एक पार्लियामेंटेरियन है, एक कामयाब सियासतदान है, तकलीफें झेल के आग का दरिया उबूर करके आई है वो औरत। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं, और आप वहां पे खड़े होकर उनकी तौहीन करें। स्पीकर को चाहिए था कि वो तारिक बशीर चीमा की रुकनीत मुअत्तल करते। स्पीकर को चाहिए था सार्जेंट एट आर्म्स को बुला के उनको बाहर निकालते। पार्लियामेंट है, कोई मछली मंडी है, कोई बाजार है जहां पे आप खड़े होकर किसी को गालियां दे दें और खातून के सर पे जाके गालियां दे दें। तो मैं जो इस मुल्क के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, हारने वालों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और जब लोग गालियां देने लगे, जब लोग धमकियां देने लगे, तो समझ लें कि वो कमजोर पड़ गए। समझ लें कि जो मामला है वो कमजोर पड़ गए ना। ऐसे ही है। जो धमकियां देने पे आ जाए वाउडा की तरह, जो तो तारिक बशीर चीमा की तरह गालियां देने पे आ जाए, इसका मतलब आपके पास आर्गुमेंट्स खत्म हो गए। आप हार चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। मलिक साहब, नैब तरमीम केस के हवाले से आज इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए पेश तो हो गए, पिक्चर भी वायरल हो गई। अब वो जो पिक्चर वायरल हुई है वो कोर्ट रूम से वायरल हुई है, और उसके ऊपर भी जो है अब तहकीकात शुरू कर दी गई है। तो क्या एक जो है ये कैमरा, अच्छा पहले तो मैं बताता हूँ, वो बल्कि मेरी तस्वीर थी, मैंने मेकअप किया था। मेरी बात तो सुन लो ना। ये चीमा के वाले से मैं समझता हूँ कि कोई दुनिया का शोर बाशोर, क्या मैं कोई इंसान इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। मर्द हो औरत हो, आप गाली निकालें, बदतमीजी करें, वो उस पर मतलब टाइम ज़ाया करने वाली बात है।
मगर दूसरी जो बात की है ना चीमा ने, वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं की। जब आप पीटीए का हिस्सा थे, जब आप इमरान खान का हिस्सा थे, और आज वो ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान की असेंबली बता रही है, मेरा आप पॉइंट फिर वापस जा रहा हूँ, स्टेट एट वॉर विद इटसेल्फ। अब वो फरमा रहे हैं, उन लोगों के नाम ले रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, कि उनके कहने पे तो हमें डंडा सोटा करा के इजलास बुलाए जाते थे, बजट भी हमें उठा के लेके आया करते थे, फलां बंदा ये करता था, फलां, मतलब इतना ज़्यादा उसने ह्यूमिलिएट किया पीटीआई को, और सारा उसने चटाखट अपने हिसाब से, पता उसकी राय में उसने साफ कह दिया कि ये सारा आपका वो, मैं आई एम लुकिंग फॉर ए सॉफ्टवेयर वर्ड, कि आप भी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुकूमत में आए, सारा आपके लिए अरेंज था, आपकी असेंबली अरेंज थी, आपके इजलास अरेंज थे, आपका जब बजट पास हुआ करता था वो भी किसी को हुक्म पे हुआ करता था, तो वो गाल गलोच से वो सारा इशू चला गया। अब खान साहब की तस्वीर पे आते हैं। देखिए, जो मेरी राय में राणे ने बिल्कुल सही डिपिट किया, और मैं इससे एग्री करता हूँ, ही इज़ वेरी पॉपुलर, मैं इससे भी एग्री करता हूँ कि ये तस्वीर का लव जेन्युइन है। मगर मेरा एक अपना भी तो आर्गूमेंट है। मेरा आर्गूमेंट ये है कि क्या हमने इसी तरह मतलब आगे जाना है, मतलब हमारा क्या इशू यही रह गया कि हम एटमी ताकत है, हम एटमी ताकत है, दुनिया की 5वीं बड़ी हम पॉपुलेशन है, दुनिया की 6ठी बड़ी हम फौज है, हम 25 करोड़ लोग रहते हैं, और हमारा मसला क्या बन गया कि एक तस्वीर है यार, वो भी साबिक वजीर आजम की, वो भी तस्वीर है जिसने वाहद एक इंसान है जिसने 92 का कब तुम्हें, वो इतना बड़ा हमारा मसला बन गया, लब्बो 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 तस्वीर किसकी चलेगी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कौमें जो होती हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ जो कौमें होती हैं, जो उनके इदारे होते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, जर्नलिज्म भी शामिल है, आप अपनी मसाइल से भी जाने जाते हैं, आप किस चीज़ों को अहमियत देते हैं। मैं राणे से यहाँ इत्तफाक करूँगा कि यहाँ इशू ये होना चाहिए कि यार ये पॉपुलर आदमी है, क्या हम इससे अनफेयर तो नहीं हो रहा, क्या हमारा निज़ाम जमहूरी स्पेस इससे तो नहीं नाजायज़ तौर पे छीन रहा। हमने एक नई जंग शुरू कर दी है, कल हमने दुकान लगाई हुई थी, दुबई लीक्स, आज फोटो लीक हो गई है, कल कुछ और लीक ले आएंगे। तो ये मैं जो आर्गूमेंट कर रहा हूँ कि आपको सोचना पड़ेगा, मीडिया को खास तौर पे, हमारी पार्लियामेंट को खास तौर पे, कि नहीं हमारे इश्यूज क्या हैं, ये हमारा इशू है। नहीं सच बताओ, इमरान खान की तस्वीर इस दौर में आप जाके सिर्फ यूट्यूब पे इमरान खान लिखो, 1 लाख तस्वीर आ जाएगी, मैंने गलत कहा, ये मेरा इशू है यार, खुदा की कसम, क्या इशू हमें बना के दे दी है, और इस पर तहकीकाती कमेटी बनेगी, वो अब कमेटी बनेगी, नया काम शुरू हो जाएगा, फायदा फिर दुबई वालों को है, ये जो मर्जी करो। आप देखें, ये जो तस्वीर वायरल हुई है, ये हुई तो कोर्ट रूम के अंदर से है ना, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बात होनी चाहिए। क्या एटम बम का को फार्मूला लीक हो गया, क्या कोई एक ऐसे बंदे की तस्वीर लीक हो गई जो बड़ा कौम का दुश्मन है, हाँ। क्या ऐसा हो गया? सुप्रीम कोर्ट इतनी पैनिक क्यों हो गई तस्वीर पे भाई? क्या सुप्रीम कोर्ट जब 24 घंटे की समाअत दिखाती है लाइव तो अगर आज एक समाअत हो रही थी और समाअत की एक तस्वीर निकल गई, तो इसमें इतनी पैनिक होने वाली क्या बात है? आप इतने घबरा क्यों गए? किस बात से घबरा गए आप? एक तस्वीर ही है ना, जिसको कौम देखना चाहती है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? इस बात पे तहकीक कर रहे, तस्वीर लीक हो गई, इस बात पे क्यों नहीं कर रहे कि कौम को एक तस्वीर देख के इस मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराहट आ गई है? आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि कौम को एक तस्वीर है जो भारी है? आप कह रहे हैं ये तस्वीर लीक क्यों हो गई भाई? और भाई को इतना बड़ा कौमी राज है जो लीक हो गया। ऑडियो लीक्स के ऊपर तो कभी आपने एक्शन नहीं लिए, राइट। वीडियो लीक्स के ऊपर तो कभी आपने एक्शन नहीं लिए। जजेस के घरों के ऊपर जो चीजें होती है उस पर कभी एक्शन नहीं लिए, इस पे एक्शन ले लिया जी। तस्वीर लीक हो गई, तस्वीर लीक हो गई तो क्या है? वो कौमी लीडर नहीं है? बिल्कुल। अगर तस्वीर लीक हुई है तो क्या उससे कोई अदलिया की साख मुतासिर हो गई है? क्या कोई सुप्रीम कोर्ट पे हर्फ आ गया है? लीक हो गई तो हो गई, और अगर हो गई और कौम ने एक खुशी की लहर, लोगों ने तो मिठाइयां बांटी है तस्वीर पकड़ के, वो तो फिर क्या? अच्छा, और दूसरी चीज मलिक साहब से जरा, मलिक साहब आप मुझे एक बात बताएं, इस बात को ये चुके भी जरा बची है, भुट्टो साहब की शहादत के 20 साल बाद पैदा हुई थी ना, आप बता रहे थे, 19.5 साल। तो आप इस बात को समझते हैं कि इतनी सख्त सिक्योरिटी चेकिंग में जब वहाँ पे एक एक चीज स्कैन होती है, वो लगा के देखते हैं, फिर वो दरवाजे से गुजरते हैं, को सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आपको थिएटर देखने नहीं जा रहे कि ऐसे ही चले जाएंगे। इसमें तस्वीर को आम बंदा लीक कर सकता है, कैमरा जा नहीं सकता, मोबाइल ले जा नहीं सकते, ठीक है, 2-2, 3-3, 4-4 चेक होते हैं। तो क्या आप नहीं समझ रहे कि ये तस्वीर, ये आप नहीं समझ रहे कि ये तस्वीर भी बड़े एहतमाम से रिलीज हुई है? इसका बड़ा एहसान आपको मैं जवाब देता हूँ। इसमें 1.01% भी आप गैप नहीं निकाल सकते।
जिस अदालत में ये हुआ है ना, यहाँ तस्वीर आई है, वो सारा कैमरे हैं उसके अंदर, वहाँ की एक एक सीट, एक एक बंदा एक एक चीज़ के कैमरे के अंदर है। इसमें आप अगर चाहें, अगर आपने देखना है तो आप वो सीसीटीवी फुटेज निकालें, आपको 1 मिनट में पता चलेगा। अच्छा, वो जो सीसीटीवी की वो सारा सिस्टम मैं बता रहा हूँ, पता चल जाएगा इजीली। मतलब सुन लेना, सीसीटीवी की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें भी इमरान खान आया होगा ना, आया होगा कि नहीं? तो जो लोग बाहर बैठे हुए सीसीटीवी की फुटेज कैप्चर कर रहे थे, क्या उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज के अंदर इमरान खान की तस्वीर कैप्चर नहीं कर सकते? वो सही है यार, मगर अच्छा लतीफ़ा सुन लो, मैं तुम्हारे मुस्कुराहट के लिए मैं पढ़ रहा था कि हमारे वो दोस्त हैं शौकत बसरा साहब, जब तस्वीर बहुत वायरल हुई ना तो उन्होंने कहा कि ये मैंने की है, मैं नंबर बनाता हूँ। जब उन्होंने एक वो दे दी पोस्ट के मैंने किया, जब वो एकदम पता चला कि सुप्रीम कोर्ट तो बहुत गुस्से में और उन्होंने इसके ऊपर तहकीकाती वो भी बना दिया, उन्होंने कहा भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैंने मजाक किया। नहीं मजाक, यही तो मजाक है, साथ ही तरदीद कर दिया अपने बयान की खुद ही। यही तो मजाक है कि आपने फायदा लेना है, आपने ये पूरी पीटीआई में नंबर बनाने थे कि सबसे खां का मोहब्बत में रख दो, भाई मोहब्बत रख दो, स्टे के स्टैंड को, ठीक है तो इन अदालत की है मैंने क्योंकि आई लव माय लीडर, ना 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 6 महीने नजर आ गया मैक्सिमम क्या है, उसने बुला के फिर अदालत ने कहना थी तू इन अदालत की। मैं जो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये खास तौर पे इस तरह का जो इनकलाब होता है ना, वो इनकलाब नहीं होता ये कि मुझे कुछ ना, अगर मेरी बात ये तौहीन अदालत है तो ये वाउडा से बड़ी तौहीन अदालत नहीं, तो वो भी बनती है ना, तो वो भी बनती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जज्बातियत है ना कि आप फायदा, और ये भी पीटीए का काम, और अगर फर्ज करें किसी सहाफी ने किया हो तो उसको आप उसे कैसे नहीं, आप उसे कैसे रोक सकते हैं? मैं तो सहाफी हूँ, मुझे तो जहां खबर मिलेगी मैं उसे जरूर इस तरह नहीं है, ब्रेक करूंगा। सहाफी होने का ये मतलब नहीं, आप ये अदालत है, ये एक रूल है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, यहाँ तो इधर यू फॉलो द रूल्स, आप लॉ को फॉलो करो या अपनी जरूरत को फॉलो करो। रूल ये है कि अदालत अच्छी बुरी की बहस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मेरे लिए, ये आपकी आइन उसको पावर देता है, वो पावर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ पे आपने तस्वीर नहीं लेनी, अब वो सहाफ़ी ले ले, अब वो एसपी ले ले, अब वो जज का भाई ले ले, वो वकील हो, वैसे सुनने में आ रहा है कि क्लर्क है वहाँ की, उसने ये तस्वीर ली है, वो आपको अच्छा नहीं, राणा साहब हुसैन नवाज की तस्वीर आपको याद है जो जी 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 बड़े एहतमाम से शाये हुई, बड़े एहतमाम से और फिर लगवाई गई। अच्छा नहीं, मैं मलिक साहब आपसे जो बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि वो कोई वहाँ पे वो है जिसने सुनने में क्लर्क है वो जिसने वो तस्वीर ली है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इमरान खान की एक तस्वीर वो जो पुलिस वैन के अंदर हुई थी कि वो बिल्कुल ठीक हैं वैन में बैठे हुए और उसके कुछ मकसद थे जो पूरे हो गए। मेरा सवाल आपसे, आई एम सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ बिस्मा साहिबा, आपसे सवाल ये है कि इमरान खान पे कांटा लग गया कि उसकी कोई शक्ल नहीं देख सकता, ठीक है, टीवी पे भी नहीं देख सकता, प्रिंट मीडिया में भी नहीं देख सकता, तो क्या जो वो प्रेशर जर्नलिज्म पे है क्या वो सुप्रीम कोर्ट पे भी आ गया? देखो पहले तो कल की बात हमारी सही साबित होगी, जल कर हमने बहस की थी, हमारी तीनों की तकरीबन राय थी कि ये लाइव कवरेज नहीं होगी, ऐसे ही हुआ ना। और मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था, बड़ी थोड़ी सी जितनी इंग्लिश है, कि आपका जो चेहरा जो है ना, आपको दो माहों से निकालने के लिए चेहरा नहीं उसका दिखाया जाएगा, इसीलिए उसकी कवरेज नहीं हुई। ये एक तस्वीर बची है। मेरा जो आर्गूमेंट ये है कि जो माशरे होते हैं, जो रियासतें होती हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने इशू से जाने जाते हैं, उनके मसाइल की किस चीज़ में मैं जो आपसे बात पूछ रहा हूँ उसका मुझे जवाब देना कि तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि आंखों जल पहाड़ हो जल। हमने तो वो प्रेशर ले लिया, अदालत का जवाब हमने तो ले लिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी वही प्रेशर है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू ब्रेक के बाद ले ले, मैं ये ख़त्म कर दूँ, ये ज़रूरी पॉइंट है। असल में बहस ये थी कि जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जिस तरह पैमरा है, जो बाकी इदारे हैं, वो लीगली जब किसी कोई कैदी और उसको सजा जो ना आप उसकी तस्वीर दे सकते हैं ना उसका बयान दे सकते हैं। अब ये सारा सवाब दी था 5 जजेस के पास, उनके पास ही हक था कि वो जो मर्जी तो जो नवाज शरीफ साहब की अडयाला जेल की तस्वीरें रिलीज हुई थी, वो जो वो लीक थी, वो भी लीक थी, वो लीक थी, वो भी लीक, उस पर क्यों नहीं बना कुछ? वो फिर वही बात है कि इस मुल्क में तो अगर नहीं रहना तुम लोगों ने। नाज़रीन, IMF ने जो है अपने नए प्रोग्राम के लिए जो है मुज़ाकरात करना शुरू कर दिया होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बड़ी दिलचस्प किस्म की जो है वो गुफ्तगू जारी थी, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। मलिक साहब, क्या लगता है आपको, अब जैसे कि CCTV कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने के लिए निशानदेही करने वालों की भी कह दिया गया है कि सख्त हिदायत की गई हैं कि आप CCTV कैमरे देखें और फिर निशान देख रहे हैं, अभी जो बात आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे? देखो ये बड़ी मतलब छोटी बातें हैं। सबसे बड़ी बात ये जो मुझे जो थोड़ी सी इंसाइट मिली है वो ये मिली कि खां की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि ही वांट्स टू स्पीक,
वो मेंटली प्रिपेयर था कि मगर वो नेचुरली लॉ का एक सिस्टम है, वो जज साहब ने उनका नाम भी नहीं, उनका एक डिफेंडर 2 आगे आ गया, बस सही है। तो एक चीज़, 2-3 चीज़ें जो, एक चीज़ मैं राणे की बात से उल्टी बात करना चाह रहा हूँ कि जो सोसाइटीज़ डिवाइडेड होती है ना, वो वहीं की वहीं रहती हैं, बज़ाहिर उनमें बड़ी एनर्जी होती है। मसलन अब जो पीटीआई के जो लोग हैं, सपोर्टर हैं, वो उनको शर्ट भी बड़ी पसंद आई है, वो कल वो वायरल भी होगा, वो कलर भी वायरल होगा, और वो बिल्कुल सही है कि देखें जी एक तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान को पागल कर दिया, ये भी ठीक है। अब जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। मैंने उनको टेस्ट लगाया, वहाँ सबसे बड़ा सवाल है, लो जी वैसे तो बड़ा बनी फिरता है, इंसाफ करता है, वाल तो काले कीते रहे हैं, इसका मतलब है कि जेल में भी इसको कलर मिल रहा है। फिर ये बता जी वो से सूद भी चली गई है, वो देखिए आंखें लाल है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंटरप्रिटेशन जो होती है ना, जो असल चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है एज ए सोसाइटी, एज ए माशरा हम कहीं नहीं जा रहे। जो पीटीआई के इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट हो रही है, उनको बड़ी अच्छी तस्वीर लगी है, जो उसकी एंटी उन्होंने एंटी वो पॉइंट कर दी है, तो 50-50 हम वहीं खड़े वहीं के वहीं हैं, जहाँ हम कहीं नहीं रहे। ये मेरा आर्गुमेंट। राणा साहब, उनको देख के लगा तो नहीं कहीं से भी, उनके एक्सप्रेशंस वगैरह देखकर, बॉडी लैंग्वेज देखकर कि वो परेशान हैं, उनको जेल में कोई तकालीफ है, या वो मुज़ाकरात के लिए जो है बड़े बेचैन हैं? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब 10 साल काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे थे। क्यों जेल वो उन्होंने फेस की, और कहीं कभी जब भी वो बाहर आते थे तो उनके चेहरे पे कहीं कोई थकन या वो नहीं होती थी, बड़े डिटरमेंट, बड़े वो। फिर दिलचस्प बात ये हुई कि जब नवाज शरीफ साहब वगैरह ने उन पे केसेस बनाए थे, और जरदारी साहब उन नवाज शरीफ साहब के केसेस की वजह से जेल गए थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद बुलावल को इधर उठा के और बख्तावर को इधर उठा के, असफा को इधर उठा के और बख्तावर की उंगली पकड़ के कई घंटे जेलों के बाहर बैठी रहती थी आसिफ जरदारी साहब से मिलने के लिए। फिर जब ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब जेल गए तो जरदारी साहब ने खुसूसी खाना बनवा के उन्हें भेजा, ठीक है ना, कि आप खाना खाएं, ठीक है। और उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा मैसेज भेजा कि जेल फेस करना और जेल काटना को मजाक नहीं है। और फिर इतलात ये कि नवाज शरीफ साहब आंसुओं से रोते रहे वहाँ पे, ठीक है। अभी ये रिसेंटली भी जब वो थे तो कैप्टन सफदर साहब का सुना जाता है कि वो उठ के फजर के वक्त तो ऊंची ऊंची आवाज़ में नाते पढ़ते थे और गिरियाजारी करते थे, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा यार मुझे छोड़ो ना छोड़ो, इसको किसी और जगह भेज दो। अच्छा। ऐसा डतरा काट देंदा सवेरे सवेरे, ठीक है ना। तो उसके अब इमरान खान 1 साल से ऑलमोस्ट जेल में, ठीक है। और आप तो कहते थे वो नशा करता है, मर जाएगा। वो आप कहते थे वो तो 1 दिन जेल नहीं काट सकता, मर जाएगा। आप कहते थे ये तो शहजादा है, ये तो मखमली बिस्तरों पे सोने का आदी है, हाँ। ठीक है, ये तो इसकी चीखें निकल जाएंगी। वो 1 साल जेल काट के, और फिर उसके साथ जिस तरह 20-20 घंटे की समातें करके उसे सजा दी गई, फिर उसे मेंटल टॉर्चर किया गया, उसके जाती घरेलू मामलात को आपने जान के ह्यूमिलेटिंग अंदाज में लोगों तक पहुंचा के उसको मेंटल टॉर्चर किया। वो तो वहीं खड़ा हुआ है, वो तो मुस्कुरा रहा था, मुस्कुरा रहे थे आज, ठीक है ना। वो तो देखे ना, मुस्कुराते कहते हैं आपके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट आई है, यानी उसकी मुस्कुराहट में 24 करोड़ लोगों की मुस्कुराहट है, और वो खड़ा है। उन्होंने कोई डील नहीं की, उसने बाहर जाने की कोई दरखास्त नहीं की, उसका कोई दोस्त बाहर सऊदी अरब में नहीं है, बादशाह या कहीं और अमेरिका में, जो कहेंगे नहीं इसको हमारे पास भेज दो, हमारा एसिड है, ठीक है। वो तो पूरी दुनिया से टकरा के खड़ा हुआ है और वो भुगत रहे। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जो उन्हें बाल काले कीते, ये तो अटक गूंदे हिलनी क्यों है, ठीक है। अब आपके पास कुछ नहीं मिला तो आपने उसके बाल पकड़ लिए, ऐसे है। तो कल को वो कहेंगे लो जी वो तो शेव करके आया, मतलब हम तो समझ रहे दाढ़ी रखी होगी उसने। और भाई वो जेल के अंदर खड़ा है, फेस कर रहा है, और बहुत तगड़ी मुखालफत को फेस कर रहा है, जिनके आगे सब लेट जाते हैं। लेकिन मेरी इतलात यही है कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े नरमी और सारा कुछ ये हो रहा है ना, दिखाया जाना ये वो, ये कहीं ना कहीं ये बात समझी जा रही है कि हमने जो हकीकतें हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना, और इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है, उसे तस्लीम किए बगैर बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। और वो तस्लीम कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़े। अब बस मसला ये हुआ है कि इस बात को हम लोगों तक कैसे पहुँचाएं और कौन जिम्मेदारी लेगा, ये भी कुछ दिनों में सामने आ जाएगी। मलिक साहब, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं अगले इशू की तरफ कि IMF जो है उसका प्रोग्राम आने वाला है, अब जो
नया बजट भी आने वाला है, उस वजह से आवाम पे जो है 11,000 अरब रुपए से ज़ायद का जो है वो जोर डालने जा रहे हैं IMF। तो ये मुज़ाकरात आप कैसे देख रहे हैं, कब तक ये कर्ज यही सिलसिला चलता रहेगा, आवाम का खून निचोड़ा जाता है सब में? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि सारा कुछ IMF करता है, मेरी समझ से बाहर है कि हम असल इशूज़ की तरफ आते हैं। मैं कतन को IMF की कोई हिफाजत के लिए नहीं आया या उनको प्रोटेक्ट, सिंपल सी बात है, आपने एक बजट बनाया, आपकी वालदा भी हैं, आप भी घर में भी मैनेज करती हैं, हम लोग भी करते हैं। अब कुछ 24,000 कुछ 700 अरब रुपए आपको चाहिए एक साल के लिए ये मुल्क चलाने के लिए, ये इसको बजट कहते हैं। बजट का मतलब है आप ये प्लान करते हैं कि मुझे क्या क्या अगले साल में क्या क्या खर्च करना है। तो आपका खर्चा है 24,000 कुछ 700 अरब रुपए आपको चाहिए इस इस्लामाबाद की हुकूमत को सारा मुल्क चलाने के लिए, सरकारी मुलाजिम को तनख्वाहें देने के लिए, अपने एयर कंडीशन, ये असम्बलियाँ, ये सूबों को पैसे देने, ये कर करा के सूब आपकी है। अब आपके पास पैसे कितने हैं, सिंपल यही सवाल है ना। तो IMF तो बाद में हम जाएंगे, अभी शुरू ही IMF तो कर देंगे। अब 25,000 अरब आपको चाहिए, तो आप मेरा हाल बड़ी जान लड़ा के ना 12-13,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करें। मेरा अब आपसे सवाल है, अब 12,000 जो बाकी के हैं वो आप कहाँ से लेंगे? ये है IMF बाद में आता है। भाई पूरी दुनिया का हमारी जो एक बच्चों को भी एक हदीस का पता है कि हमारे नबी पाक ने 1400 साल पहले कहा था कि आपके पास जितनी चादर है उसमें देख के पाँव फैलाएं। अब खर्चा मैंने मतलब मुझे फिर वही बात है कि मुझे ऐसी लगती है मैं एजेंट बन गया IMF का, और खर्चा मैंने रखा है 24,000 रुपये, आमदनी मेरी 12,000 है, तो क्राइम किस तरह कर लिया IMF ने? सवाल ये है कि यहाँ तो मैं अपनी आमदनी बढ़ाऊँ, 24 मैंने खर्चना है तो यहाँ मैं 24 के साथ 24 अपनी आमदनी बढ़ाऊँ, यहाँ फिर 12,000 के लिए क्या होगा, मैं उधार लूँगा, और जब मैं उधार लूँगा तो फिर जिम्मेदार IMF हुआ को उधार लेने वाला हुआ। तो तुम लोगों को मैंने कल ही, अभी तो आज खबर आई है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कल ही बताया था 380 अरब रुपए फर्दर बिजली के नाम पे आप पे जूते बरसेंगे। 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ, वो अभी एग्जैक्टली को 380 है, मैंने कल आपको बताया। तो वो सारा अल्टीमेटली 12,000 अरब कहाँ से लेना है? अच्छा, इससे एक इजाफी और बड़ी खौफनाक बात है, एक तो आप एक्सटर्नल लोन लेते हो ना, डॉलर्स में ले आके लेते हो, फिर आप इंटरनल लोन लेते हो मुल्क चलाने के लिए। वो जब आप बैंकों से लोन लेते हो ना, आप पाकिस्तानियों की मैं समझ तो सही तौहीन वो है जो राना आज बात कर रहा था, जो मैं बात कर रहा हूँ। तौहीन ये है कि मैं बैंक के पास गया हूँ कि जी मैं हुकूमत पास हूँ, मुझे लोन दे दो, मैंने वापटा के अफसरों को पैसे देने हैं, मैंने रेलवे को देने हैं, और यार ये नौजवानों को लोन दो, कोई इंडस्ट्री लगाएं, कोई IT का काम करें ना, वो कुछ भी नहीं है। तो रोना हमने एक नया विलन बना लिया 20-25 साल से, मतलब IMF जिम्मेदार तो मैं खुद हूँ ना, यहाँ अपने खर्चे इकट्ठे काम कर लूँ या आमदनी बढ़ा लूँ, ये उसका जवाब है। किस तरह से जो है हम जिम्मेदार होने के बावजूद इन हालात से मुकाबला कर सकते हैं, मैशत को देखिए, मैं IMF से दूर भाग सकते हैं? IMF को विलन कहता हूँ ना, उसकी एक रीज़न है। अब से कुछ 70-80 साल पहले ना दुनिया में बहुत सारे मुल्कों को आज़ादी मिली और वो छोटे छोटे मुल्क बन गए। ठीक उसी दौर में ये वर्ल्ड बैंक और IMF बना और मुल्कों को ज़बरदस्ती कर्जे दिए गए। पाकिस्तान, आपको पता है कि हमने मशरक़ी जर्मनी को कर्जा दिया था, आपको पता है हमने चीन को भी कर्जा दिया था, आपको पता है यहाँ से सऊदी अरब के लिए चंदा इकट्ठा होता था, आपको पता है सऊदी अरब के लिए चंदा इकट्ठा होता था, यहाँ से जाता था, ठीक है ना। फिर हमने कर्जा लिया 1954 में शायद, और उसके बाद हम कर्जे की दलदल में धंसते चले गए। उन्होंने क्या किया, एक तरफ हमें कर्जा दिया, एक तरफ हमारे पिग्मीज छोटे छोटे बोनों को करप्शन का मौका दिया, और फिर हमारे एक सिस्टम को ऐसा करप्ट बनाया कि ये सिस्टम करप्शन के ऊपर कायम हो जाए। वो पैसे जो आते थे वो बजाय अवाम की फलाह पे लगने के वो करप्शन की नजर हो जाते थे। सुनिएगा, ये जो दुबई लीक्स जैसे मामलात हैं, ये 20 अरब डॉलर कहाँ से आए थे? ये विकी लीक्स में जो ऑफशोर कंपनियां आई वो कहाँ से बनी? ये जो स्विट्जरलैंड के अंदर अकाउंट्स हैं अरबों डॉलर के, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के, ये कहां से बने? इन्हीं पैसों से बने। ऐसे ही है। अब वो IMF जब भी उसने पैसे देने ना, वो कहते छुरी गरीब पे चलाओ। उसने आज तक ये नहीं कहा कि जो पैसे उम्रा एलीट क्लास पाकिस्तान से लूट के बाहर ले जाती है उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाए। लतीफा सुन ले, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में फेंक दिया गया कि यहां से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है। और जो मनी लॉन्ड्रर हैं, जब उनको अदालतें पकड़ती हैं तो फिर बाहर से फोन आ जाते हैं कि इनको छोड़ दो, ठीक है ना। फिर मनी लॉन्ड्रर्स को आपको छोड़ना पड़ता है, यानी आप ही पाना है कुंडियां तो आप ही खींचना है डोर,
ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये IMF, वर्ल्ड बैंक, ये कमजोर गरीब मुल्कों को तबाह करने, उन्हें अपने जाल में फंसाने। अब आ गया ना पाकिस्तान उस जगह कि अपनी कोई पॉलिसी पाकिस्तान खुद नहीं बना सकता, ऐसे ही है। IMF की मर्जी के बगैर। बिल्कुल, उनकी मर्जी हम इतने कमजोर हो गए कि IMF चाहे तो अपने एक डिप्टी डायरेक्टर को वजीर आजम बना के मोइन कुरैशी और शौकत अजीज के तौर पे पाकिस्तान भेज दे। हमारा वजीर खजाना आता IMF की मंजूरी से है। खान साहब का जो आया था स्टेट बैंक का गवर्नर, वो IMF के लिए मिस्र में काम करता था, क्योंकि खान साहब तो बड़े गैरतमंद है ना, उन्होंने वहीं से उसकी नौकरी भी खत्म नहीं की, मिस्र से सीधा पाकिस्तान बना के स्टेट बैंक दे दिया। अच्छा नहीं, एक मिनट की बात कर, बात ये इसकी सुई चुके खान पे अड़ी होती है ना, नहीं तो ठीक है ना, सिर्फ इसकी सुई खान पे अड़ी होती है। उसके 3.5 साल इसे बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। 35 सालों में ये अंधा हो गया था, गूंगा हो गया था, बहरा हो गया था। इसे एक बाकिर अली याद है, ठीक है ना, इसे एक महबूबुल्लाह की याद नहीं है, इसे कोई बंदा याद नहीं है। राना, तुम्हें ये किसने हक दिया? ठीक है ना, मुझे ये कहो कि मैंने 35 साल की बात नहीं करता। एक बंदा, मैं कोई भी बात कर रहा हूं ना, वो इमरान खान ने यूं किया था। इसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं नवाज शरीफ की बात करते हैं। बंद करो, ये जज्बाती है, छाले पड़ जाते हैं, ये जज्बाती है। इमरान खान ने एक दफा ऐसा किया था। 35 साल से उस मुल्क को लूटा जा रहा है, उस पे इसकी जबान नहीं हिलती है, छाले पड़ जाते हैं, आंवले पड़ जाते हैं। बात सुनो, इमरान भी गलत था, सारे वो लोग गलत थे जो IMF से पैसे, तो दूसरों की भी मिसाल दो, खाली इमरान खान की मिसाल दे देते हो तुम। कहो कि ये पूरा सिस्टम मेरे पे हाथ पे कौन बोल सकते हो? कहो कि पूरा सिस्टम करप्ट है, सारा सिस्टम करप्ट है। हां, ये कहो, कहलवा दिया ना सच तुम। नहीं निकलवाया, निकलवा लिया ना तुम्हारे मुंह से। तो ये कहने वाले के 35 साल पे चुप है। इमरान खान ने एक इमरान सिर्फ अपनी रंगबाजी के लिए, सिर्फ इमरान खान अपनी रंगबाजी के लिए, डोंट डू दैट, ठीक है ना। एक बात मुंह पे जबान पे चढ़ी हुई है, फिर वही सच बोला नहीं जाता इनसे पूरा। फिर गलत बात, 35 साल वो फिर गलत बात, लूटते रहे, उसमें कोई सच नहीं बोला जा रहा था। फिर गलत बात। बात तो सिर्फ यही है ना कि भाई मैं कह रहा हूँ सारे गलत है, इमोशनल रंगबाजी, बस फजूल अपनी तरफ से 35 साल की सपोर्ट कर। मैं कह रहा हूँ हर बंदा गलत है जिसने IMF से पैसे लिए। रंगबाजी ना करो, बात करनी सीखो, लर्न टू टॉक। पानी पियो, सारे गलत है जिसने IMF से पैसे पानी पियो, बस सच सूझ नहीं है, बहुत कड़वा होता है, रंगबाजी करके बड़ा बनाने के चक्कर में पानी पिए, पानी, रिलैक्स हो जाए। खुदा रहम कीजिए, कोई बेहतर लाइए। अल्लाह हाफ़िज़।